अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आर्टिकल 1.21 रीड करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रेडिकल एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉज ऑफ इंडिसेस है। बार बार मैं इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन लॉज के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें रेफरेंस में हेल्प करेंगे बल्कि ये हमें सोल्यूशन को एडवांस करने में यानी सोल्यूशन को आगे बढ़ाने में ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो में हम लॉज ऑफ इंडिसेस को सीखेंगे। जो लॉज ऑफ रेडिकल थे मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें हर लॉ के अंदर रेडिकल साइन इंक्लूड होगा, लेकिन लॉज ऑफ इंडिसेस के अंदर हम एक्सपोनेंट्स के हवाले से कुछ लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। ठीक है, तो पावर से रिलेटेड हम अपने कुछ लॉज पढ़ेंगे जो कि हमें आगे क्वेश्चन में हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट लॉ के अंदर कहा जा रहा है कि अगर कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और उन पे दो डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे m डिफरेंट पावर है, n डिफरेंट पावर को शो कर रही है, तो जब वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगी और बेसिस सेम होंगी, मैं इस नंबर को सबसे पहले अगर यहाँ पे पावर m लिखा होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जो रियल नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर पे जिस नंबर पे पावर होती है उसको हम बेस बोलते हैं और पावर को तो हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई से दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें, 2 की पावर यहाँ पे मैं 3 लिखूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहाँ पर 4 लिखूँ, तो ये 2 एक ही रह जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 + 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पावर्स के अंदर जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन रूल भी कह सकते हैं कि अगर कोई से दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या कर देनी है, आपने ऐड कर देनी है। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर हमें कहा जा रहा है कि किसी नंबर के ऊपर अगर डबल पावर है, यानी कि अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब दो वेरिएबल साथ साथ लिखे होते हैं ना, ये आप देख रहे हैं m और n साथ साथ लिखे हुए हैं, जब कोई से दो वेरिएबल्स साथ साथ लिखे होते हैं तो वो क्या हो रहे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल का क्या आंसर आएगा, यानी कि 2 की पावर 3 एंड पावर 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 ज़ा 2 की पावर क्या बन जाएगी, 12 बन जाएगी। ठीक है, तो जब किसी नंबर के ऊपर डबल पावर होगी तो आपने उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई भी इस तरह से कर देना है कि जो पावर अंदर है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डबल पावर के लिए लॉ ऑफ इंडिसेस था, और ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन वाली ठीक लॉ ऑफ इंडिसेस। नेक्स्ट लॉ में चलते हैं हम। तो थर्ड लॉ के अंदर हमें कहा जा रहा है कि अगर किसी नंबर पे कोई होल पावर है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के ऊपर अगर आपके पास क्या है, होल पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स को लहदा उनकी पावर दे दें। ये देखें, ये और ये बिल्कुल सिमिलर लॉ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर होल में कोई पावर दी गई है तो आप उन नंबर्स दोनों को सेपरेट वो पावर दे देंगे और वो नंबर्स वैसे ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे। देखें, यहाँ पर भी ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उसके ऊपर पावर एन आ रही है। यहाँ पे भी ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको सेपरेट पावर्स मिल गई हैं। तो जहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट लिखी हुई होती है वहाँ पर हम इसको होल पावर एन पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे ए रेज़ टू पावर एन एंड बी रेज़ टू पावर एन। ठीक है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी से था, ये तो बिल्कुल सिमिलर था इस वाले लॉ ऑफ रेडिकल से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अगेन ये इस वाले से सिमिलर है। अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई होल पावर n है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, आप इस तरह लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय पावर 3, तो आप क्या करेंगे कि 1 को अलहदा 3 दे देंगे, ठीक है, और 2 को अलहदा पावर 3 दे देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन हो जाएगा। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था, ये विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट में वो हमारे पास इससे सिमिलर है। अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने भी आपको कहा कि उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई दो नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे जिनकी बेसिस सेम होंगी और पावर्स डिफरेंट होंगी, तो हम उनको क्या कर देंगे, उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, माइनस हो जाएंगी।
ठीक है, ये काफ़ी इजी सी दोनों प्रॉपर्टीज़ थी, इनको और इनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आगे जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर किसी रियल नंबर के ऊपर पावर 0 होगी तो उसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इजी सी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जो कि ये कुछ लॉज हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो आप को अगर बेसिकली मेरा मानना है कि अगर आप एक दफ़ा समझ लेते हैं ना सारी लॉज को, या अच्छे से एक डिटेल लेक्चर ले लेते हैं विद एग्जांपल्स, तो हम इनको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर क्योंकि हम बार बार सवाल में एज अ रेफरेंस इनको यूज़ करते हैं अपने सॉल्यूशंस के अंदर, तो हमें और भी ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि वो हमें मेमोराइज़ हो जाते हैं। और जब हम ऑरली एक बात कह रहे होते हैं कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे, जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब किसी के ऊपर होल पावर है तो हम उसको सेपरेट सेपरेट दे देंगे, और जो ऑपरेटर है डिवीजन का ऑपरेटर है तो वो डिवाइड ही होते रहेंगे। अगर किसी के ऊपर होल पावर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको सेपरेट सेपरेट पावर दे देंगे। अगर हमारे पास किसी नंबर के ऊपर डबल पावर है तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी रियल नंबर की पावर 0 है तो हम उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से लॉस थे जो कि आपको पता होने चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसी आसान वीडियोस आती जाएं और आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।